बनने वाला है एलसीएम। सबसे पहले तो एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, ये होता है एलसीएम। तो एलसीएम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब क्या होगा, अधिकतम संख्या। जैसे अभी अपन आगे बताऊंगा मैं, और इसको हिंदी में कहते हैं मैस है, शॉर्टकट में कहते हैं मैस है। लेस है मैसे अपन बहुत बोलते हैं ऐसे कि लेस है मैसे, बोलने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैसे का फुल फॉर्म होती है महत्तम समापवर्तक। क्या होती है, महत्तम समापवर्तक। अब देखो ये एलसीएम होता है क्या। जैसे एलसीएम का मैंने क्या बोला था कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दोनों संख्याओं से विभाजित होती है। क्या होती है, दोनों संख्याओं से विभाजित होती है। अब इसमें क्या होगी, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित करती है। वो तो विभाजित हो रही थी, देखो कैसे। जैसे मैंने बोला था कि 2 व 5 इनका एलसीएम निकालना था। तो इनका एलसीएम अपन दोनों में से निकाल रहे थे, एक ही जगह लिखिए। तो इनका एलसीएम आ रहा था, जैसे अपने 10 आया, 10 आएगा अपना ना। अब ये 10, उसमें क्या सिस्टम था एलसीएम के अंदर, ये जो 10 आया ना अपना आंसर, इसके अंदर दोनों संख्याओं का भाग जाना चाहिए। क्या नियम था अपना कि वह छोटी छोटी संख्या जिसमें इन दोनों का भाग जाना चाहिए। एलसीएम इसका उल्टा है। एलसीएम क्या है, इसका उल्टा है। जैसे मैं आपको कहूं कि 2 व 5 का एलसीएम याद करो, क्या याद करो, एलसीएम। तो उसका आंसर एक जो भी आगे बढ़ने वाला एक कैसे आएगा पता चले। अब जो ये आया ना एक, इसका रूल उल्टा है। उसमें तो क्या इन दोनों का भाग किसमें दे रहे थे, जो अपना आंसर आ रहा था एलसीएम, इसमें क्या होगा, जो अपना एचसीएफ आएगा ना उसका भाग देना है किसमें, दोनों संख्याओं में, और भाग जाना चाहिए। और वह बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। जैसे 2 के अंदर भी एक का भाग सब पे जाता है, तो ये एक इसका आंसर हो गया। जैसे मैं और देखो, जैसे मैंने लिखा ये 8 और ये 4, इसका एचसीएफ कितना होगा देखो। एक को कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2। 4 को कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2। अभी आगे मैं समझने वाला हूँ ना, ज्यादा दिक्कत नहीं रहनी, अभी तो शुरुआत हो रही है ना। ये 2 2, इसका एचसीएफ हो गया 4। कितना एचसीएफ हो गया इसका, 4। वो कैसे है अभी आगे बढ़ेंगे, आंसर सोचना नहीं ज्यादा क्या हो रहा है। तो इसका 4 एचसीएफ आ गया। तो अब मैंने क्या बोला था, ये जो 4 है ना एचसीएफ, उसका भाग किस में जाना चाहिए, जो अपने दोनों संख्या, एक संख्या तो क्या 8 और एक संख्या क्या 4। तो 8 में भी 4 का भाग जा रहा है और 4 में भी जा रहा है, इसका मतलब ये एलसीएम। और जबकि एलसीएम में उल्टा था, क्या था उसमें, दोनों संख्याओं का भाग एलसीएम में जाना चाहिए, जबकि इसमें क्या है, एलसीएम का भाग दोनों संख्याओं में जाना चाहिए। और वो बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, बड़ी से बड़ी। जैसे ये मेरे 4 है, ये सबसे बड़ी संख्या है, इसके अलावा कोई भी बड़ी संख्या नहीं है जो 4 व 8 दोनों को विभाजित करती हो। समझ रहे हो मेरी बात में, ऐसे है ना। तो अभी आइए पर बढ़ने वाले हैं वापस। ये तो अपने क्या, अब आता है घात से संबंधित प्रश्न। जैसे अपन एलसीएम में भी ये था ना घात से संबंधित, तो एलसीएम में तो अपन क्या किया था, कम से कम घात ली थी, वही उसका आंसर आ रहा था। लेकिन एलसीएम का एलसीएम उल्टा है। इसमें क्या होगी, नहीं एलसीएम में तो घात क्या थी, अधिकतम से अधिकतम थी, वही उसका आंसर था। एलसीएम में क्या होगा, जो कम से कम घात होगी ना वही उसका आंसर होगा। जैसे ये लिखा रखा मैंने, ये क्वेश्चन आ गया आपके 4 की पावर 3, 4 की पावर 6, 4 की पावर -3 और 4 की पावर 2। इसका एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, इसका एचसीएफ। तो मैंने क्या बोला अभी, जो छोटी से छोटी घात होगी वो इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो मेरे को बताओ इनमें से छोटी से छोटी घात कौन सी है, अरे छोटी से छोटी घात कौन सी है इनमें से, -3, क्योंकि ये तो सब पॉजिटिव है धनात्मक, और ये तो माइनस में तो छोटी है ना ये तो। अरे इसके तो उधार दे रखे 3 रुपए, इन्होंने तो और दे रखे हैं, समझने की बात की। तो ये सबसे छोटी है, तो इसका आंसर क्या हो गया एचसीएफ। इसका एचसीएफ क्या हो गया, 4 की घात -3। ये इसका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। इसी तरह देखो 2 की पावर -3, 2 की पावर -1, 2 की पावर -5 और 2 की पावर -6। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, -6, 2 की पावर -6, 2 की घात -6। ये माइनस में, क्योंकि देखो मैंने अभी क्या बोला, छोटी से छोटी होनी चाहिए। अब बता, ओए मेरे को बता, 2 की घात -6 तो 6 आ रही है, तो छोटी छोटी कहाँ हो रही है, बड़ी हो गई ना। तो 2 की घात -1 गलत बता दिया ना, ऐसे बताते हैं गलत लोग। मैंने क्या बोला था कल, मैंने क्या बोला था, जिसने ज्यादा उधार दे रखे वो ज्यादा कमजोर है। चलो 2 की तो छोटी छोटी कौन सी इसमें तू क्या बड़ा 2 की बार मैंने से, इसने 1 रुपये उधार दे रखा, ये तो बड़ा है ना। माइनस में जब चीज देते तो वो उल्टी हो जाती है। ये क्या है, 2 की पावर -1 बड़ा है किससे, 2 की पावर -6 से छोटा है या बड़ा है, बता बड़ा है छोटा है, छोटा है। क्योंकि इसलिए क्या दे रहे, ये 2 की पावर -6, इसलिए तो कितने रुपए ले रखे हैं उधार, 6 रुपए। तो इसलिए कितने रुपए ले रखे हैं, 1 रुपया। तो छोटा कौन हुआ, 2 बटे में -6, छोटा कौन हुआ, 2 की पावर -1 छोटा हुआ, 2 की पावर -6 छोटा हुआ, 2 की पावर -6 तो वो ये छोटा हुआ। और बेटा कौन हो गया, 2 की पावर -1। अभी जबकि अपने क्वेश्चन क्या है कि घात क्या होनी चाहिए, कम से कम। तो कम से कम घात कौन सी है, मैं बताओ सबसे
2 की पावर -6 6 ये कमजोर है सबसे, ये क्या है सबसे कमजोर है, सबसे छोटी घात है, ये क्या है सबसे छोटी घात, दिखने में तो बड़ी दिख रही है लेकिन ये सबसे छोटी, इसलिए 6 को उधार ले रखे हैं ये माइनस में, तो इसका आंसर क्या होगा 2 की पावर -6। पर समझ में आया क्या, यस सर। सबसे छोटी है, यदि सभी पॉजिटिव होते ना तो फिर 2 की पावर 6 नहीं आता आंसर, फिर 2 की पावर 1 आता, वो सबसे छोटी होती है, लेकिन माइनस में उल्टा चलता है ना, ये आ गया। अब देखो बीजीय व्यंजक से संबंधित प्रश्न, बीजीय व्यंजक व्यंजक मतलब क्या होता है, जिसमें एक्स वाई जेड ऐसे आता है ना, चर संख्या है, चर संख्या 30 मत पढ़ो यार, बोलो वाक्य बिहारी लाल की जय। तो लगातार डटे रहो, कम से कम घात है इसमें, ठीक है ना। अब देखो x की पावर 6, y की पावर 4 और z की पावर 3, ये क्वेश्चन है बड़ा एक, और दूसरा क्वेश्चन है x की पावर 2, z की पावर 8 और y की पावर 2, ये दोनों संख्याएं हैं। अरे समझो हमारी बात, संख्या कैसे, जैसे मैं लिखता, एक तो लिख देता 25, एक लिख देता 5, ये दोनों क्या संख्या थी ना, उनका अपन क्या निकाल रहे थे एलसीएम। इसी तरीके से ये इतनी बड़ी है जो दिख रही है ना, जो ये इतनी बड़ी दिख रही है ये संख्या है, क्या है ये, जो इतनी बड़ी दिख रही है संख्या है। वापस देखो x की पावर 6, x की पावर 6 यहाँ पे, x की पावर 2 यहाँ पे x की पावर 6 और x की पावर 2 में छोटा कौन है, x की पावर 2, यहाँ पे क्या गया x की पावर 2। अब देखो y के पास लो, यहाँ पे y की पावर 4 है और यहाँ पे y की पावर कितनी है 2, तो इन दोनों में से छोटा कौन है, y की पावर 4 और y की पावर 2 में से, x की पावर y की पावर 2, यहाँ पे कितना गया y की पावर 2, यहाँ पे y की पावर 2 आएगा, ठीक है ना, y की पावर 2, ठीक है, ये y की पावर 2 जेड के पास लो, जेड की पावर कितनी है यहाँ पे 3, यहाँ पे कितनी जेड की पावर 8, तो जेड की पावर 3 और जेड की पावर 8, इन दोनों में से छोटा कौन है, z की पावर 3, तो यहाँ पे कितना जाएगा जेड की पावर, 3, कितना जाएगा यहाँ पे जेड की पावर 3। ये 3, तो ये इसका आंसर हो गया, समझ में आ गया क्या, यस कुछ सर। भी नहीं करना है, जो संख्या दी हुई है ना उसमें से छोटी संख्या को ढूंढना है और उसी को लिखना है। जैसे यहाँ पे एक और दे देता ना अपना एक और, तो भी उसमें से अपने को छोटी संख्या को लेनी है ना, अभी आगे और अपन क्वेश्चन करने वाले उससे हो जाएगा, ठीक है ना, आगे क्वेश्चन करेंगे। अभी यहाँ पे देखो ये वापस दो संख्या, एक संख्या ये है और एक संख्या ये है, x की पावर यहाँ पे कितनी है 3 और यहाँ पे x की पावर कितनी है 2, इन दोनों में से कौन सा लेना है, x की पावर 2 लिख ले लिया, x की पावर 2। अब देखो y के पास में y की पावर 100 और y की पावर -2, इनमें से कौन सा लेना है y की पावर -2, क्योंकि y की पावर -2 छोटी है, ये ले लिया y की पावर -2, z की पावर -1 और z की पावर 3, यहाँ पे z की पावर -1 और z की पावर 3, इनमें से छोटा कौन है z की पावर -1, यहाँ पे क्या ले लिया z की पावर -1, यहाँ पे क्या है z की पावर -1, तो आ गया ना समझ में, तो ये इसका एलसीएम हो गया। अब आगे देखो वापस अपन क्वेश्चन करते हैं, मैंने एलसीएम के बारे में पढ़ा था कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई दोनों संख्याओं से विभाजित होती हो, जैसे 2 और 4 है तो उसका आंसर एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा, क्योंकि 4 ऐसी संख्या है जो 2 से भी विभाजित होगी और 4 से भी होगी। तो अब जैसे देखो वो तो समझने का तरीका हो गया। अब देखो करना कैसे सवाल, जैसे ये क्वेश्चन आ गया 2 और 5 का लेस है, लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात कीजिए, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं सोचना ज्यादा, गुणनखंड करना आता ना, तो 2 और 5 अलग अलग संख्या दोनों को लिख दिया। अब चलो 2 और 5 अलग अलग संख्या, अब देखो इन दोनों में सबसे छोटी से छोटी संख्या का भाग किसका जाता है 2 का जाता है ना, 2 लिख दिया, 2 एकम 2, ठीक है, यहाँ पे 1 आ गया, 5 में नहीं जाता ना तो 5 एक ऐसा कैसा आ गया। अब देखो 1 और 5 में किस संख्या का भाग जाता है 5 का, तो 5 लिख दिया यहाँ पे, 5 का 1 ऐसा कैसे आगे नहीं जाता, तो और 5 एक 5 एक और यहाँ पे 1 लिख दिया तो 1 आ गया। अब देखो एलसीएम क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जो अभी इधर इधर आई है ना, जो इधर इधर इनको गुणा कर दो वही बड़ा एलसीएम होगा। देखो अच्छा लेस 2 × 5 × 1 तो 5 दूनी 10, तो 10 इसका क्या हो गया एलसीएम हो गया, 10 इसका क्या हो गया एलसीएम, लघुत्तम समापवर्ती क्यों हो गया। देखो जैसे मैं लिख रहा हूँ 10 और अपने परिभाषा क्या पढ़ी थी, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दोनों का भाग करता हो। अब देखो 10 के अंदर 2 का भी भाग जा रहा है और 5 का भी जा रहा है, और सबसे छोटी है नहीं है, इससे छोटी कोई संख्या हो सकती है क्या जिसमें दोनों को भाग जाता हो, बताओ मेरे को, 10 से छोटी कोई संख्या हो सकती है क्या जिसमें दोनों को भाग जाता हो, तुम कहोगे सर 8 हो सकती है, तो 8 में 2 का तो जाएगा लेकिन तो यह सबसे छोटी संख्या, तो एलसीएम की परिभाषा यही है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई दोनों संख्याओं से विभाजित होती है, ये विभाजित हो रही है, जैसे 20 भी हो रहा है, 20 2 से भी होता है और 5 से भी होता है, लेकिन ये बड़ी है, इससे छोटी 10 आती है, इसलिए 8 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो आपको इतना सोचना नहीं है, आपको गुणनखंड करना है और इधर वाले को लिखना है। ऐसे ये देखो 3 4 8 इनका लसाअ निकालना है, तीनों को लिख दिया। अब देखो
समझ आ रहा ना? बोल बाकी बिहारी लाल की जय। देखो अब ये तीनों संख्या एक प्रश्न है बड़ा। अब देखो इन तीनों में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? इन तीनों में से नहीं, कोई सी भी छोटी संख्या दो से चल रहा है, इनमें दो का भाग जाता है, किसी में भी एक में भी। तो 8 में जाता है और 4 में जाता है, तो यहाँ पे कितने लिख दिए? 2। अब 3 में नहीं जाता ना, तो 3 को ऐसा कैसे लिख दिया? ये कोमा के लिखना है, अलग अलग संख्या। और देखो 2 का भाग 4 में जाता है, कितनी बार जाता है? 2 बार, तो यहाँ पे 2 आ गई। फिर 2 का भाग 8 में कितनी बार जाता है? 4 बार, ये 4 आ गई। अब आगे देखो, वापस देखो इन तीनों संख्याओं में किसका भाग जाता है? छोटी सी छोटी संख्या का। अरे 2 का जाता है ना, ये 2 लिख दिया। 3 ऐसे कैसे आ गया? 2 में कितनी बार गया भाग? 1 बार। और वापस 4 में कितनी बार गया? 2 बार। अब वापस देखो, वापस यहाँ पे 2 आ रहा है, इसका मतलब वापस 2 का भाग जाएगा, तो वापस 2 लिख दिया। 3 ऐसे कैसे कैसे आ गया? जिसमें भाग नहीं जाता ना पूरा पूरा, वो ऐसा कैसे आएगा? समझे? याद रखना। अब देखो वापस 3 में 3 का एक बार गया, ठीक है, और एक ऐसा कैसा आ गया? और 3 में ये एक पहले ऐसा था, एक आ गया, एक का बाद दिया, एक आ गया। तो वापस अपना एलसीएम क्या हो गया? इनको गुणा करना। मैंने क्या बोला? जो अपने इधर आया ना, उनको गुणा करना, वो एलसीएम होगा। देखो 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 3 इंटू 1, तो एलसीएम क्या हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 24 एलसीएम आ गया। कितना आ गया एलसीएम अपना? 24। तो दुनिया का कोई सा भी सवाल हो, कुछ भी नहीं करना है, उसका गुणनखंड करना है, और जो इधर आ रहे हैं उनको लिखना क्यों है। समझ रहे हो क्या? तो ये भी आगे और बढ़ेगा, एलसीएम करना है, बहुत छोटी छोटी संख्या, ठीक है। अपन ने संख्या वाले क्वेश्चन कर लिया ना, जैसे संख्या दी होगी तो उनको गुणनखंड करके इधर वाले को गुणा करके लिखना। अब देखो जैसे घात वाले प्रश्न भी आ सकते हैं, जैसे ऐसे आ गया, एक संख्या ये दे रखी है घात में, और एक संख्या ये दे रखी, दोनों संख्या है ना, एक ये और एक ये। फिर अपने पूछे में इनका एलसीएम ज्ञात हो, कुछ भी नहीं करना है। जो ज्यादा घात वाली है ना, एलसीएम में जो ज्यादा घात वाली है ना, उसको लिख दो और सारी को लिखनी है। देखो 3 की, यहाँ पे 3 की पावर 6 है, और यहाँ पे कितने? 3 की पावर 8। तो इन दोनों में से कौन आ जाएगा? जिसकी पावर ज्यादा है। 3 की पावर ज्यादा किसमें से है? अरे यहाँ पे 3 की पावर 8 है, यहाँ पे, और यहाँ पे कितने? 3 की पावर 6। तो यहाँ पे से उठा लो 3 की पावर 8, 3 की पावर 8। अब चलो 4 के पास, 4 की पावर 5 है यहाँ पे, तो यहाँ पे कितनी? 4 की पावर 2। तो ज्यादा किसके पास है? इसके पास। तो इनटू तो लगानी है, इनटू 4 की पावर 5। ये आंसर हो गया इनका। ये क्या हो गया इनका? एलसीएम। ये क्या हो गया इनका? एलसीएम। ये दोनों संख्या है ना, ये संख्या अलग है और ये संख्या अलग है, तो वो देखिए कुछ भी नहीं करना। जिसकी घात ज्यादा है, घात मतलब जिसके सर पे ज्यादा लिखा हुआ है, उसको ले लो। अब देखो यहाँ पे देखो, जैसे तुम बताना है ना, 4 की घात 2, 4 की घात -2, 4 की घात 9, 4 की घात 11। अब तो सबसे ज्यादा किसका 4 की घात 11, 4 की घात 11, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 4 की घात 11। वेरी गुड। कुछ भी नहीं करना है, जिसकी घात ज्यादा होगा वही एलसीएम होगा। समझ में आ गया क्या? जिसकी घात ज्यादा होगी वही क्या होगा? उसका एलसीएम होगा। तो इस पूरी लाइन का एलसीएम क्या होगा? जैसे मैं पूछ रहा हूँ आपको, ये जैसे ये है 4 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 9 इंटू 2 की पावर 6, और देखना है ना, एक तो एक संख्या है, और दूसरी संख्या ये है 4 की पावर 9 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 1। इनका एलसीएम क्या होगा? ये दोनों से, ये संख्या अलग है, ये संख्या अलग, दोनों का एलसीएम निकालना है। मैंने क्या बोला था? एलसीएम के लिए कम से कम कितनी संख्या चाहिए? 2। ये 2 संख्या। अब इनका एलसीएम कैसे निकालेंगे? देखो 4 की पावर 8 है, यहाँ पे 4 की पावर 9 है, तो क्या आ जाएगा? 4 की पावर कितनी आ जाएगी? मैंने क्या बोला था? जो पावर ज्यादा है उसको लेनी। और 3 की पावर यहाँ पे कितनी? 9, और यहाँ पे कितने? 3 की पावर 2, तो 3 की पावर कितनी आ जाएगी? और कितनी आ जाएगी? 2। मैंने क्या बोला? एलसीएम के अंदर घात कितनी लेनी है? ज्यादा लेनी है। जो घात ज्यादा वही आंसर है, उसको लिखना है। इंटू 2 की पावर यहाँ पे कितनी है? 6, और यहाँ पे 2 की पावर कितनी है? 1। तो कितनी लेनी पड़ेगा? 2 की पावर 6। ये 2 की पावर 6, ये इसका आंसर हो गया। कितना इजी देखो, जो ज्यादा घात है उसको लेनी है, और गुणा में लिखना है, तो अपने को गुणा में लिखना है। जैसे यहाँ पे आंसर था ना, जैसे मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ, देखो 5 की पावर 100 इंटू 5 की पावर 200, तो आंसर कितना आएगा? एलसीएम कितना आएगा? 5 की पावर 200। 5 की पावर 200। ये आंसर नहीं है, ये क्या है? इन दोनों का क्या है? ये एलसीएम। एलसीएम आंसर नहीं है, ये दोनों का एलसीएम है। तो समझ में आ गया क्या? तो घात वाले क्वेश्चन ऐसे करते हैं, जो ज्यादा घात आ रही है उसको लिख दो, वही उसका आंसर है। एलसीएम। एलसीएम वो उसका एलसीएम आंसर मतलब है ना, ठीक है। अब देखो, अब बीसीए व्यंजक के अंदर एलसीएम कैसे निकालते हैं? एलसीएम मतलब लघुत्तम समूह। जैसे ऐसे आ गया, जो मैंने पढ़ा ना वही नियम, कि जब घात वाला क्वेश्चन आ जाता है तो अधिकतम घात वाला आंसर होगा। यहाँ पे देखो घात वाला x की पावर 6, x की पावर माइनस कितनी, x की पावर 9, इसका एलसीएम कितना होगा? देखो घात सबसे ज्यादा किसमें है? इसमें सबसे ज्यादा घात किसकी है? x की पावर 9। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका? x की पावर 9। x की पावर 9। अब यहाँ पे देखो ये 2 संख्या है, ये तो कितनी संख्या? इतनी संख्या था, 1 2 3 संख्या थी। अब इसमें देखो एक संख्या तो ये पूरी संख्या है, और एक संख्या ये पूरी संख्या है। तो देखो इनका अपने एलसीएम निकालना वही तरीका, पहले x के पास लो,
x के पास सबसे ज्यादा घात इसमें है या इसमें है, उसको लिख दो। यहाँ पे x की घात कितनी है 6 और यहाँ पे x की घात कितनी है 3। तो x की पावर 6 ज्यादा है या 3 ज्यादा है? x की पावर 6 ज्यादा। 6 ज्यादा है। तो अपने को नियम वही लगाना, जो ज्यादा है उसको लिख दो। तो x की पावर 6 लिख दिया। अब देखो y की पावर z यहाँ पे है और यहाँ पे y की पावर 4 है, तो मैं y की पावर कितनी लिखूं? 4। यहाँ पे y की पावर कितना जाएगा? 4। देखो z की पावर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे z की पावर 6 है, तो z की पावर कितनी लिखूं मैं? 6। क्योंकि मैंने बोला था घात वाले क्वेश्चन में जो अधिकतम घात होगी वही उसका आंसर होगा। तो ये z की पावर 6, ये इसका आंसर आ गया। अब यहाँ पे देखो 3 की पावर -1 और 3 की पावर -2 और 3 की पावर -3 और 3 की पावर -1, ये तो आंसर है। अब देखो अपने को पता है कि जिसके ज्यादा ऋण रहता है वो ज्यादा कमजोर होता है। जैसे मैं कहूँ इसके 5 रुपए ऋण है, मतलब 5 रुपए के ले रखे और मैं कहूँ 10 रुपए ले रखे, तो बोलो ज्यादा कमजोर कौन है सर? जिसने ज्यादा रुपए लिए हुई है ना, जिसके पास ज्यादा रुपए ऋण है वो ज्यादा कमजोर है। वही चीज यहीं पे माइनस का मतलब होता है ऋण, माइनस का मतलब क्या होता है? ऋण। तो 3 की पावर -1 मतलब इसके ऊपर कितने रुपए ऋण है? 1 रुपए का ही है इसमें। इसके ऊपर कितना है? 2 रुपए। तो कमजोर बताओ बड़ा ये है या ये बड़ा? कितना? 3 की पावर 1। 3 की पावर -1, ये बड़ा है। क्यों बड़ा है? इसके ऊपर तो माइनस के केवल एक ही है, लेकिन इसके ऊपर माइनस के कितने हैं? 2 है। 2 है। इसके ऊपर माइनस के कितने हैं? 3। तो आप देखना, ध्यान से देखना, गलती करोगे तुम। माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस के 3, कौन सा बड़ा है इसमें? माइनस का 1 क्यों बड़ा है? इसके ऊपर ऋण 1 लाख रुपए की केवल -1 रुपए का ऋण है और इसके ऊपर ऋण कितने का? माइनस का मतलब होता है ऋण। समझने का तरीका, माइनस का मतलब होता है ऋण। इसके ऊपर 1 रुपए ऋण है, इसके ऊपर 2 रुपए ऋण है और उसके ऊपर 3 रुपए ऋण है। तो ये सबसे क्या हो गया? बड़ा हो गया। और जिसके 1 रुपए केवल ऋण है वो सबसे बड़ा है। मतलब ऋण तो है वो सबसे छोटी है, लेकिन जैसे 3 व्यक्ति उसके 1 रुपए ऋण है, एक के 2 रुपए ऋण और एक के 3 रुपए ऋण है। ऋण मतलब माध्य, एक के 1 रुपया मात्रा है और दूसरे का 2 रुपया मात्रा है और तीसरा का 3 रुपया मात्रा है। तो इन तीनों में सबसे अच्छा कौन हो गया? सबसे बड़ा, जिसका 1 रुपया मात्रा है, तो ये सबसे बड़ा हो गया। और अपना एलसीएम का नियम क्या है? जिसकी घात सबसे बड़ी होती है वही आंसर होता है। तो इन तीनों में सबसे बड़ी घात किसकी हो गई? 3 3 की पावर -1। ये 3 की पावर -1 क्या हो गया? सबसे बड़ा हो गया। कि रख हौसला एक दिन वो मंजिल भी आएगा, कि रख हौसला एक दिन वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, हिम्मत रख के मंजिल के मुसाफिर, एक दिन मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, और मिलने का मजा भी आएगा। तो देखो अब अपने पास क्वेश्चन है कि 4/36 का एलसीएम और एचसीएफ निकालो। वही तरीका, चाहे कितनी भी संख्या जो, कितनी भी बड़ी संख्या जो, अपने को अपना तरीका लगाना है। क्या लगाना? अपना तरीका लगाना। तो एलसीएम निकालेंगे, हम क्या निकालेंगे? एलसीएम। मैंने क्या बोला था एलसीएम के लिए कि जब अपन एलसीएम निकालते कुछ भी नहीं करना है, दोनों संख्याओं एक ही जगह लिख दो। ये 4 और ये 36 लिख दिया। अब छोटी से छोटी संख्या 2 का जाएगा ना, ये 2 लिख दिए। 2 बार गया, यहाँ पे कितना हो गया? 1 बार गया, यहाँ पे आ गए 8। कितने आ गए? पर समझ रहे हो भैया? 2 का भाग दिया 2 ने, फिर वापस इसमें किसका जाएगा? 2 का जाएगा, 2 का दे दिया। हाँ, अरे इसमें 36 में 2 एकम 2, 1 बार गया, ये 1 आ गया, यहाँ पे 1 बच गया ना, यहाँ पे कितने बच गए? 16, 8 दूनी 16। समझ में आ गया? इधर देखो, अब देखो वापस इसमें कितना 1 बार जाएगा तो यहाँ पे 9 बार जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें किसका जाएगा? 3 का जाएगा, एक ऐसे किससे जाएगा और ये 3 आ जाएगा, ठीक है। वापस देखो, वापस इसमें 3 का जाएगा, एक ऐसा कैसा और ये 1, वापस 1 और 1। अब देखो एलसीएम का आंसर ही आ गया, कुछ भी नहीं करना है। अब जो ये सब आए ना अपने पास, ये वाले इनको गुणा करके लिखना, वही बड़ा आंसर, वो एलसीएम आ जाएगा। क्या जाएगा? एलसीएम क्या आ गया अपने पास? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। एलसीएम कितना हो गया? 2 3 4 4 4 दिया 12, 8 दिया 36। तो एलसीएम कितना आ गया अपने पास? 36 आ गया, ठीक है। तो इसी प्रकार एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? इसी से इंडिया का 4/36 का। तो मैंने बोला था कि जब एलसीएम निकालना है तो दोनों को क्या करना है? अलग अलग गुणनखंड करना है। तो देखो पहले 4 का करेंगे, ये 4 हो गए, 2 बार गया, ये 2, ये 2, ये 1 1 और ये 1, ठीक है। अब किसका करेंगे? 36 का। शाबाश, बहुत अच्छे तुम्हारे, बहुत अच्छे। 36 से गया, 2 बार गया, कितने आ गए? 18। और यहाँ पे 2 बार गया, कितने आ गए? 9। यहाँ पे 3 बार गया, अरे आ रहा है समझ में? कैसे गया? 2 का भाग 36 में 18 आ गए, 2 का भाग वापस 18 में 9 आ गए, और 9 के तो भाग दिया कितने आ गए? 3। वापस 3 का जाएगा और कितना आ गया? 1 1 और 1। समझ में आ गया क्या? कुछ भी नहीं करना है। वापस ये 4 कैसे है अपने पास? इधर को गुणा करके लिखो, 2 इंटू 2 इंटू 1। 36 कैसे है अपने पास? 36 बराबर 2 इंटू 2 इंटू
3 × 3 × 1। अरे आ गया क्या? कुछ भी नहीं करना है। दो कॉमेंट है देखो जो कि कॉमन है उसको निकालो। क्या कॉमन है? देखो 1 2 इसमें भी आ रहा है और 1 2 इसमें भी आ रहा है। ये दो वापस इसमें भी आ रहा है, ये दो इसमें भी आ रहा है। अब देखो 3 ऊपर आ रहा है, ये नहीं आ रहा, नहीं लेंगे। ठीक है, तो एक इसमें भी आ रहा है, एक इसमें भी आ रहा है। तो आंसर क्या हो गया? HCF इक्वल टू, देखो ये दो है ना, 1 2 इसमें से दोनों को नहीं लेना, एक लेना क्वेश्चन। 1 2 इसमें से ले लिया, 1 2 2 और ये एक यहाँ से ले लिया। तो आंसर कितना आ गया HCF का? कितना आ गया आंसर? 4। कितना आ गया आंसर? 4। और एलसीएम कितना आ गया? 36। तो 4 में 36 का एलसीएम तो कितना होता है? 36। और 4 में 6 का एलसीएम कितना होता है? 4। मैंने क्या बोला था? एलसीएम नहीं होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों से विभाजित हो। इन दोनों से क्या हो? विभाजित हो। देखो 36 इन दोनों से विभाजित हो रहा है, नहीं हो रहा है? 4 से भी हो रहा है और 36 से भी हो रहा है। और जब ये एलसीएम में मैंने क्या बोला था? वह बड़ी से बड़ी संख्या। एलसीएम में क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को विभाजित करती हो। किसको? 4। देखो 4 को विभाजित कर रहा है और 4 36 को भी विभाजित कर रहा है। तो समझ में आ गया क्या एलसीएम एलसीएम? बहुत इजी है ना कि बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो। कि बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो। हालातों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। हालातों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। हर हाल में अपने को चलना सीखना है। तो आज अपन वापस अपना जो एलसीएम और एलसीएम का चल रहा था उसको आगे बढ़ाने वाले ना, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। अब अपन वापस सवाल करेंगे ताकि अपने को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। अपने पास क्वेश्चन है कि 2 और 9 का अपने को एलसीएम निकालना। क्या निकालना? एलसीएम। तो मैंने क्या बोला था कि जब एलसीएम निकालना हो तो दोनों संख्याओं को साथ में लिखनी है और उधर छोटी से छोटी संख्या का भाग देना है। तो 2 और 9 में छोटी से छोटी संख्या का भाग किसका जाएगा? 2 का जाएगा। तो 2 को लिख दिया। 2 में 2 का भाग एक बार गया, कोमल कर दिया, अलग संख्या इसलिए। फिर 9 के अंदर नहीं जाएगा ना, तो 9 को ऐसे कैसे उतार दे। ठीक है, अब 1 और 9 में किस संख्या का भाग जाएगा? छोटी से छोटी। किसका जाएगा? 3 का जाएगा। तो 3 लिख दिए। 3 एकम 3 और यहाँ पे 3 3 का 9 आ गया है ना, 3 दिया 9 वापस 3 का जाएगा। ये एक ऐसा कैसा आ गया और 3 इसे कैसे 1 आ गया। अब 1 का भाग चला गया, ऐसा आ गया। एलसीएम तो बहुत इजी, कुछ भी नहीं करना है। इन सबको क्या करना? गुणा करके लिख दो, ये आ जाएगा एलसीएम। तो इन सबको गुणा किया तो क्या आ गया एलसीएम? 2 3 6 और 3 2 3 6 और 6 3 18। तो एलसीएम कितना आ गया अपने पास? अरे एलसीएम अपने पास कितना आ गया? 18। अब देखो इसी क्वेश्चन को अपना एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। तो मैंने क्या बोला था? एलसीएम के अंदर अलग अलग गुणनखंड करने हैं। क्या करने हैं? अलग अलग गुणनखंड करने हैं। जैसे इसी का निकालना है, जैसे मैंने 2 और 9 का एलसीएम निकालना है, तो मैंने देखो 2 का अलग गुणनखंड करना पड़ेगा। तो 2 में क्यों 2 के बार जाता है? 2 लिख दिए, एक बार गया वापस 1 लिख दिया, 1 लिख दिया। ठीक है, अब इसी प्रकार 3 का या 9 का 3 बार गया, 3 लिख दिए, वापस 3 बार गया, 3 लिख दिया, 1 लिख दिया। अब देखो 2 मेरे पास कैसे प्राप्त हुए? 2 × 1 से। और 9 मेरे पास कैसे है? 3 × 3 × 1 से। और मेरे एचसीएफ में क्या बोला था? कुछ भी नहीं करना है, दोनों के अंदर कॉमन देखना है। क्या करना है? दोनों के अंदर कॉमन देखना है। इन दोनों के अंदर कॉमन कौन है? एक ही है ना। 2 यहाँ पे थे लेकिन यहाँ पे थोड़ी है, 2 3 यहाँ पे थे लेकिन यहाँ पे थोड़ी है। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा? एचसीएफ। एचसीएफ इक्वल टू 1 आंसर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? अरे समझ में आ गया क्या? तो क्या कर रहे हैं? एलसीएम की। अरे डगर डगर दुनिया चलती है, हम बिगड़ में राह बनाए। डगर डगर दुनिया चलती है, हम बिगड़ में राह बनाए। मंजिल चरण छूने आए, हम मंजिल के पास गए। जैसे पूरे एक्टिव होके बैठो है ना, इधर देखो हो रहे हैं। अब देखो वही चीज सिस्टम एलसीएम में एक ही दोनों संख्याओं का एक ही जगह गुणनखंड करना है और इधर वाली को गुणा करके लिखना है इधर वाली को। जब ये एलसीएम में क्या करना है? दोनों का अलग अलग गुणनखंड करना है और जो कॉमन कॉमन है ना उसको लिखना है।